दोस्तों आज के टाइम में अगर YouTube पे जाकर के अगर आपने हॉनर ब्रांड का नाम अगर टाइप किया तो आपको देखने को मिल सकता है बहुत सारे अनबॉक्सिंग वीडियो, जो नए फोन, फिलहाल एक ही फोन इंडिया में इन्होंने लॉन्च करा है। बट एक्चुअल में ऑनर के साथ में हो क्या रहा है, जब ऑनर को बैन कर दिया गया था पैसे कम बैक कर रहा है एंड ये सब चीजों के ऊपर में कोई बात ही नहीं कर रहा। पूरे YouTube में अगर देखा जाए तो सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियोस और ऑनर का मोबाइल्स का ही रिव्यू चल रहा है, आप देख सकते हो आपके आंखों के सामने। बट अगर हम बात करते हैं ऑनर के बारे में तो इसको सीईओ है इनका माधव शेठ, जो कि अलग कंपनी के साथ में पहले काम कर रहे थे और फिलहाल जाकर के इंडिया में ऑनर कंपनी के करंट सीईओ बन जाते हैं। एंड ऑनर जाकर के इंडिया में डायरेक्टली एंट्री नहीं करा, यहां पे जाकर के हेचटेक नाम करके एक इंडियन कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करा, जिन्होंने ऑनर को बाय किया है ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट को इंडिया में लाने के लिए, स्पेशली इंडियन डिवीजन को जाकर के हेचटेक करके कंपनी जाकर के अभी से यहां पे गवर्न करेंगे। एंड यहां पे अगर हम इसकी प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करें तो पहले जाकर के चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरफ जो है ना, जो हुआई के साथ में जो इनका लिंक था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बैन करा गया था। एंड बहुत सारे फोन जो है ना अभी लॉन्च करने का इनका प्लान है। बट अगर हम पास्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यूएस पॉलिटिशियन सीक्स बैन ऑन हुआई स्पिन ऑफ फोन हॉनर ब्रांड। एंड बेसिकली जाकर के यहाँ पे जो ना इनके ऊपर इल्जाम लगा था, एलिगेशंस लगा था और बहुत सारे हद तक भी चीजें भी प्रूव हुई थी कि ये जाकर के चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ में इनका डेटा शेयर कर रहे हैं। यूजर्स का जो डेटा है वो सारा चीजें चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में लीक हो रहा था, जिसकी वजह से यूएस ने पूरी तरह से 2021 में हुआई के सभी प्रोडक्ट्स पे बैन कर दिया गया था, ताकि ये यूएस की टेक्नोलॉजीज वगैरह लेकर के चाइना में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ना कर दे और वहां पे जाकर के ये वर्ल्ड लीडर में जो कॉन्फ्लिक्ट, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है उसके ऊपर कोई दिक्कत ना है, जिसकी वजह से जो इसको बैन करा गया था। बट हॉनर ने जाकर के फाइनली कंफर्म करा 2021 में कि ये यूएस ट्रेड चीजों की वजह से जो है इनको बैन करा गया है, एंड जो कि बहुत सारे डेटा लीक्स की वजह से इश्यू है, जो आपके सामने ये पूरी आर्टिकल में दिखा रहा हूं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। बट मेन मुद्दा आता है कि ऑनर का जो ग्रोथ है हमारे इंडिया में जो देखने को मिल रहा है, ये क्या एक्चुअल में ग्रोथ सही में हो सकता है? और बहुत सारे लोग जब भी आप ऑनर के फोन जब खरीदने जाओगे तो आपके मन में ये डाउट डेफिनेटली रहना चाहिए कि ये कंपनी कैसे सर्विसेज ऑफर करेंगे। एंड यहां पे देखा जाए तो जो भी ऑनर का पार्टनरशिप अभी हो रहा है फिलहाल इंडिया में, एक और होम ग्रोन कंपनी PSAV का नाम आ रहा है, जिसको जाकर के मेक इन इंडिया प्रोसेस में ऑनर के साथ में कोलैबोरेशन के साथ में बन रहा है। यहीं पे माधव शेठ जाकर के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हैं ऑन जो मोबाइल इंडस्ट्री में है, और उसका पूरा फायदा यहाँ पे ऑनर को अभी होने वाला है। तो बेसिकली इसका कहा जाए तो सबसे पहले इसके जो मदर कंपनी, जो मदरलैंड है ऑनर की, जो शेंजेन जिंगसिंग न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से, बट अगेन जैसा मैंने आपको बताया इंडिया में जाकर के ये हेचटेक करके कंपनी के नाम से कोलैबोरेट हो रहा है। बट कहीं भी आपको एडवर्टाइजमेंट में वो सभी कंपनीज का नाम ही नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये अपना ऑनर का ही ब्रांड यहाँ पे सामने रखना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो ऑनर का जाकर के पहला स्मार्टफोन जाकर के इंडिया में लॉन्च हो गया, जो कि ऑनर 90 है। हालांकि जब स्टार्टिंग दिनों में जब फोन को लॉन्च करा गया था, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करा गया था कि एडवर्टाइजमेंट ऐसा कि अखरोट को तोड़ा गया था। बट बेसिकली बाद में समझ आया कि लोगों को कि अखरोट जो है ना, नकली अखरोट को दिखाया गया था, जो कि एक फेक PR या फेक मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपने अभी भी डाउट है तो वो सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जाकर के एक बार सर्च करके आप जाकर के उस वीडियोस को देखना। एंड बहुत सारे वीडियोस में जो ना इस मिथ को भी बस्ट करा गया कि आप कोई सा भी फोन लेकर के अखरोट को तोड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा PR स्टंट मुझे लग रहा है। बट उस चीज को अगर साइड में रखते हैं तो हॉनर ने जाकर के पहला स्मार्टफोन अपना स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 चिपसेट के साथ में लॉन्च करा, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। एंड इसी के साथ में बहुत ही अच्छी खासी के स्पेसिफिकेशंस भी दिया गया। बट वही जो इसकी प्राइसिंग रखी गई थी 35,000 अबोव से प्राइसिंग रखी गई थी। और इंडिया का मार्केट बहुत ही सेंसिटिव है, जिस फोन ब्रांड को इंडिया में एंड पूरे यूएस में बैन कर दिया गया था गूगल की वजह से, एंड गूगल की सर्विसेज ना होने की वजह से जो ना हॉनर अपने इंडिया में मार्केट में पूरी तरह से खत्म ही हो चुका था। और वो अभी जो ना कम बैक कर रहा है अपने खुद के सॉफ्टवेयर के दम
पे। एंड यहाँ पे नो डाउट स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, बट जब प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस जाकर के ओवर शैडो कर देता है पूरी स्पेसिफिकेशंस को। तो ऑनर को भी यहाँ पे एक महीने के अंदर में समझ में आ गया कि अगर इंडिया में अगर इनको आगे बढ़ना है, इंडिया में अपने फोन को बेचना है, तो अपनी फोन की प्राइसिंग के ऊपर में इनको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब एक कंपनी का नाम बदनाम हो जाता है, उसको अगर कम बैक करना होता है तो भाई यूजर्स को बहुत ही अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट देनी होती है। बट बहुत सारे लोग जाकर के ऑनर के फोन्स वगैरह अगर देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे ये सभी मॉडल्स है जो कि अपकमिंग मॉडल्स है, जो कुछ आने वाली मॉडल्स है। अगेन यहाँ पे प्राइसिंग देखोगे तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा प्राइसिंग हो रहा है, करीबन 20-25 हजार से स्टार्ट करके 1-1 लाख रुपए के फोन है। इनमें से जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ फोन मॉडल्स आपको जो है इंडिया में देखने को मिल सकता है। बट यही बात आती है कि जो भी फोन हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, तो क्या हम आंख बंद करके इन फोन्स को ले लें? बट नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है कुछ चीजों को ध्यान देखना पड़ेगा। कोई भी स्मार्टफोन अगर आपको लेना है तो वहां पे आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि फोन की स्पेसिफिकेशन जो कि प्राइमरी रीजन हो जाता है, फोन की कैमरा और गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, एंड स्पेशली प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो कैसा है। प्राइस के हिसाब से क्या ये मार्केट लीडर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोन ब्रांड्स वगैरह जो अच्छे फोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उनके टक्कर के प्राइसिंग पे ये फोन्स दे रहे हैं? इसी के साथ में सिर्फ ये प्राइसिंग के टक्कर के फोन देने की वजह से क्लिक नहीं हो सकते, इसके साथ में इनको अच्छी खासी सर्विसिंग भी देनी पड़ेगी। आज के टाइम में अगर आप ऑनर फोन को खरीदते हो, अगर आपके फोन में कोई भी दिक्कत आ जाता है तो आपकी फोन को रिपेयर करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी तक इनकी कोई भी सर्विस प्लांट एग्जिस्टिंग नहीं है, कोई भी पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है। क्योंकि जो भी फोन अभी फिलहाल ऑनर के मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वो सभी दूसरे देशों में मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसको इंडिया में ला करके बेचा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा दिक्कत प्रोवाइड कर देता है यहाँ पे स्मार्टफोन्स को रिपेयर करने में। हालांकि अभी जाकर के ऑनर जाकर के रिप्लेसमेंट सर्विस दे रहा है, बट क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम तक ये दे पाएंगे। आज ना कल इनको जो है अपना सर्विस सेंटर प्लांट देना ही पड़ेगा, बट अगर इनके पास में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो जाए या फिर कोई भी गवर्नमेंट का नया रूल्स रेगुलेशन आ जाए तो यहाँ पे इनकी बिजनेस को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आप एक ऑनर का स्मार्टफोन खरीदना चाहते तो आपको डेफिनेटली जो सर्विस हो जाए, जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो जाए, और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं, पार्ट्स का जो प्राइसिंग रहता है उस पे बहुत ज्यादा ध्यान होना पड़ेगा। क्योंकि मान लो कि अगर फोन में आपका जो है ना पावर बटन नहीं काम कर रहा है और उसको रिपेयर करने के लिए 5,000 या 10,000 चार्ज करें तो कोई तुक नहीं बनता है। या फिर अगर इनके स्मार्टफोन ब्रांड्स को जो स्मार्टफोन की जो मदरबोर्ड है उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, अगर उसकी प्राइसिंग रिपेयर कॉस्ट जाकर के 20 से 25,000 रख दे, तब जाकर के बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाएगा। यूजर सोचेगा भाई ये फोन मैंने खरीदा 6 महीने में, ये मदरबोर्ड का इश्यू आ गया, अब यहाँ पे जाकर के रिपेयर कॉस्ट ही इससे ज्यादा हो रहा है, इसके बदले मैं फोन ही खरीद लूं। तो वो यूजर जाकर के फिर से वो ऑनर की फोन बिल्कुल नहीं खरीदेगा, वो जाएगा किसी और अच्छे ब्रांड के पास में, जो कि एक बहुत ही बड़ा मार्केट दिक्कत ऑनर के सामने आती है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में जो 2024 है, ऑनर इसके साथ में क्या करता है। क्या एक अच्छे बजट फ्रेंडली फोन्स लेके आते हैं, क्या मीडियम बजट के अंदर में जो कि 10-15,000 या अंडर 20,000 के स्मार्टफोन्स रहते हैं वैसे कोई स्मार्टफोन्स लेके आते हैं, और क्या इनकी सर्विस की रिपेयर कॉस्ट के बारे में ये अच्छी तरह से खुलकर बात करते हैं, और अपनी जो सर्विस सेंटर है, रिपेयर सेंटर है, क्या वो यूजर्स को ज्यादा अवेलेबिलिटी पूरे देश भर में कर पाते हैं। ये सब बहुत बड़ी मुद्दा हो जाती है कभी भी ऑनर फोन्स को अगर आप खरीदने जाते हो तो। देखने वाली बात है कि माधव शेठ, जिसको इंडिया का मार्केट के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है, अपनी पुरानी कंपनी में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी को ग्रो करा और जो है यूजर को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस दे पाए। तो अगर इंडिया में आने वाले 2024 में ऑनर ने इन सभी दिक्कतों का, प्रॉब्लम का अगर सही से सोल्यूशन दे दिया तो नो डाउट डेफिनेटली ऑनर एक अच्छे खासे मार्केट को ग्रैब कर सकता है। अगर ऑनर जाकर के 2024 में टोटल जो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट शेयर अगर 5% भी ग्रैब कर लेता है तो ये डेफिनेटली टॉप 10 की कंपनी में ये आ जाएगा। अगर वहां तक ये पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली इनका खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद की टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और स्पेशली बात करें तो इनकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में यहां तक कि अभी तक जो है ज्यादा ब्लॉटवेयर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, एड्स देखने को नहीं मिल रहा है, बट क्या ये गारंटीड है कि हमें फ्यूचर में भी ऐसे देखने को
इश्यू और देखने को नहीं मिलेगा? और क्या ये गारंटी है कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर ब्रांड जाकर के अगेन चाइना के प्रोडक्ट के साथ में इंटीग्रेट होकर के इंडिया का डेटा चाइना के साथ में शेयर करे? और साथ ही में जो उसके पहले जो इश्यूज आए थे, जो यूएस ने कंपेल उठाया था आवाज की इनको जाकर टैक्स इन्वेड कर रहे हैं, बहुत सारा टैक्स का पैसा चोरी हुआ जा रहा है, क्या वो सभी इश्यू हमें अगर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है? तो अगर ये सभी इश्यू आता है तो भाई डेफिनेटली स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ऑनर फिर से पिट जाएगा। बट आप और हम फिलहाल यहाँ पे यही सोच सकते हैं कि ऑनर एक अच्छा काम करे, क्योंकि माधव शेठ के अंदर में जो है ना अभी एक कंपनी है और वो अच्छी तरह से रिडायरेक्ट करे इस कंपनी को और अच्छे खासे सर्विस दे यूजर को। तो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली गाइस इस ब्रांड को जो हम मॉनिटर करेंगे एंड चीजें बताएंगे ताकि आपको एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करने में एक अच्छा प्रॉपर से एक पर्सपेक्टिव मिल जाए और एक अच्छा बाइंग गाइड मिले, एंड ताकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो अपने फोन पे उसका अच्छा जो ना प्रोडक्ट यूजर एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस आपको मिल जाए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूं गाइस आपसे अगली वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल कैच यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें।